सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे पता है वीडियो नहीं आ रहे थे काफ़ी दिनों से। दरअसल बात यह है कि माइक मेरा काफ़ी लेट हो गया आने में और अब आ चुका है। तो माइक आने की खुशी में ये रहा एडवांस सीएसएस का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एडवांस सीएसएस कवर करेंगे। सीट की पेटी बांध लो क्योंकि हम लोग लगातार 2-3 घंटे तक पढ़ाई करने वाले हैं और इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। आज का हम लोग का टॉपिक है बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। देखो यार, इसको काफी ज्यादा ना आराम से और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बॉक्स मॉडल इन सीएसएस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छे से समझना, ना समझ में आए तो दोबारा देखना, लेकिन समझना जरूर, ठीक। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है ही। ऑलराइट, सो बॉक्स मॉडल, अटेंडेंस लगाना अपनी मत भूलना, है ना। अटेंडेंस लगा दिया करो। और स्टार्ट करते हैं बॉक्स मॉडल इन सीएसएस। देखो यार, बॉक्स मॉडल क्या होता है, इसको हम लोग समझने के लिए समझते हैं कि जितने भी सीएसएस में या फिर जितने भी एलिमेंट में कंटेंट होते हैं हम लोगों के, वो एक बॉक्स के फॉर्म में होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो जो पैराग्राफ है ना वो भी एक बॉक्स के फॉर्म में है। हम लोग एक बटन बना रहे हैं तो बटन भी बॉक्स के फॉर्म में है। इसको हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं ये मैं बताता हूं। देखो यार, क्या होता है कि अगर मैं आऊंगा अपने HTML में और यहां पे मैं क्या करूंगा, एक पैराग्राफ बनाऊंगा, ठीक। पैराग्राफ में मैं कोई भी एक रैंडम पैराग्राफ टाइप करूंगा, है ना। ये मैंने एक रैंडम पैराग्राफ टाइप किया। सीएसएस में मैंने बताया है तुम लोगों को कि कलर कैसे लगाते हैं। तो यहां पे हम लोग पैराग्राफ में क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर लगा देंगे। क्या करेंगे, बीजी कलर लगा देंगे, लेट्स से रेड। ऑलराइट, एंड अब यहां पे आके हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं। जैसे ही ओपन होगा तुम लोग देखोगे कि ये जो तुम्हारा पैराग्राफ टैग है ना, वो यहां से लेके एंड तक जा रहा है। जितना हम लोग का व्यू पोर्ट है उतना। अब व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट का मतलब होता है जितनी स्क्रीन है हम लोगों की उतना समझ लो, जहां तक हम लोग देख सकते हैं, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक देख सकते हैं, तो वो हम लोग का व्यू पॉइंट हो गया। ओके, या फिर व्यू पोर्ट हो गया। ऑलराइट, तो तुम लोग एक चीज देखोगे कि जो पैराग्राफ है हम लोगों ने यहाँ पे सीएसएस किस में लगाई है, पैराग्राफ टैग में लगाई है। तो पैराग्राफ टैग में जब हम लोगों ने सीएसएस लगाई है तो ये जो बैकग्राउंड है यहां से लेके यहां तक, इतना पूरा हम लोग का पैराग्राफ है। एक चीज तुम लोगों ने नोटिस की है कि ये बॉक्स फॉर्मेट में आ रहा है। ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक ये कैसा आ रहा है, एक बॉक्स फॉर्मेट में आ रहा है, राइट। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, एक बटन और लगाता हूं और लेट्स से सबमिट लिख दूंगा मैं, ठीक। और इस बटन में भी जाके मैं एक सीएसएस लगा देता हूं, लेट्स से बटन एंड बीजी कलर ब्लू कर देते हैं हम लोग। ऑलराइट, अब यहां पे आएंगे तो तुम लोग देखोगे ये बटन है। बटन पे भी जब हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर लगाया तो ये भी एक बॉक्स फॉर्मेट में आ रहा है। कैसा आ रहा है, एक बॉक्स फॉर्मेट में आ रहा है। तो इतना तो हम लोग को क्लियर हो गया कि HTML में जितनी भी चीजें होती हैं वो एक बॉक्स फॉर्मेट में होती हैं, है ना। ओके, चलो तुम्हारा मान लेते हैं, तुम कहोगे कि समथिंग सर्कल अगर कुछ हुआ, तो अगर सर्कल होगा तब भी वो बॉक्स फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक। उसके अंदर उस सर्कल में कंटेंट क्या है वो मैटर नहीं करता, वो फॉर्मेट उसका क्या है, ठीक। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट देखो, इसका कंटेंट तो यहां तक है ना, सिर्फ इतना, लेकिन ये है बॉक्स फॉर्मेट में। तो सीएसएस में जितनी भी चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं, बॉक्स फॉर्मेट में। तो इसीलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉक्स मॉडल इन सीएसएस, कि हम लोग ये जो बॉक्स है उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, उसकी कैसे डिजाइन बना सकते हैं इन सीएसएस। ऑलराइट, सो देखो यार, बॉक्स मॉडल में ना तुम्हारी ये 5 स्टेप्स होते हैं, या फिर ये 5 मेन चीजें होती हैं जो कि हम लोग को ध्यान में रखनी होती है। पहली है हाइट, देन विड्थ, देन बॉर्डर, पैडिंग एंड देन मार्जिन। ऑलराइट, ये एक डायग्राम बना है जिससे हम लोग कुछ समझ सकते हैं कि ये हम लोग का कंटेंट हो गया। यहाँ पे ये क्या है, कंटेंट है, ठीक। ये हम लोग का बॉर्डर है, ये पैडिंग होती है और ये मार्जिन होती है। धीरे धीरे समझेंगे कि आखिरकार इसमें हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग इस जगह पे आते हैं एंड अपनी बटन को रिमूव कर देते हैं। बटन को मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक। अब बॉक्स फॉर्मेट की जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है हाइट। तो अब हम लोग हाइट सेट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ टैग है, तो इस पैराग्राफ टैग में अगर हम लोग हाइट लगाएं, यहां से इसको भी रिमूव कर दिया
एंड यहाँ पे आके हाइट लेट से मैं कर दूंगा इसमें 100 पिक्सल्स। ठीक, तो ये करके हम लोग जो बॉक्स है उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं या फिर जो कंटेंट है उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो अभी तुम देख रहे हो मैंने 100 पिक्सल्स किया, तो ये जो कंप्लीट बॉक्स है पैराग्राफ का उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज जो है वो है विड्थ। अब विड्थ को कैसे कंट्रोल करते हैं, आसान है, यहाँ पे आएंगे हम लोग विड्थ लिखेंगे एंड जो भी विड्थ देनी है हम लोग को हम लोग वो लिख देंगे, लेट्स से 50 पिक्सल्स। और यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि जो इसकी विड्थ है, विड्थ मतलब क्या, चौड़ाई भी छोटी हो चुकी है और आपकी 50 पिक्सल्स हो चुकी है। तो यहां से विड्थ हो गई, यहां से हाइट हो गई। तो अभी हम लोगों ने दो चीजें सीखी कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का हाइट और विड्थ कैसे सेट करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोगों ने जो पैराग्राफ है उसका हाइट और विड्थ सेट किया। नाउ बॉर्डर क्या होता है, चलो बॉर्डर भी सेट करके देखते हैं। एंड यहां पे हम लोग आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे हाइट हो गया आपका, आप पीपीटी का यूज कर ही लें, विड्थ भी हो गया पूरा। एंड देन बॉर्डर में तीन चीजें होती हैं। पहली, बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, मतलब बॉर्डर की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक, दूसरी होती है बॉर्डर की स्टाइल क्या होगी, है ना, बॉर्डर किस स्टाइल का होगा, डैश्ड होगा, सॉलिड होगा, है ना, इस टाइप से। एंड देन बॉर्डर का कलर क्या होगा। ये तीन चीजें होती हैं जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं अपने HTML टैग पे। ठीक, सो इसको पहले मैं थोड़ा सा फिक्स कर देता हूं। इसकी जो विड्थ है इसको भी मैं 100 पिक्सल्स के अराउंड कर देता हूं। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक लग रहा है थोड़ा सा। एंड इसकी हाइट मैं कम कर देता हूं थोड़ी सी, लेट्स से 80 पिक्सल्स। ऑलराइट, तो हो गया है ठीक ठाक। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, पहला चीज हम लोगों ने क्या देखा था, बॉर्डर का विड्थ सेट करना। ठीक, तो यहां पे आएंगे हम लोग, सेट करेंगे बॉर्डर एंड बॉर्डर विड्थ। ऑलराइट, तो बॉर्डर की विड्थ हम लोग कितनी रखें, देखो यार बॉर्डर है तो काफी छोटी रखेंगे हम लोग, लेट्स से 2 पिक्सल्स। ठीक, तो अभी कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट हल्का हल्का देखो तो दिख रहे हैं, बट उतना कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट चीज है बॉर्डर की स्टाइल भी तो सेट करनी पड़ेगी ना बॉर्डर की। तो यहाँ पे आके वी विल सेट द स्टाइल ऑफ बॉर्डर, कि कौन से स्टाइल का होना चाहिए। ये बहुत सारे स्टाइल दिए गए हैं, तुम लोग इसको एक एक करके स्टडी कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसमें सॉलिड सेट कर रहा हूँ। सॉलिड मतलब कि एकदम सही से, देखो सॉलिड बैकग्राउंड तुम लोग को दिख रहा है, मैं जूम करता हूँ, ये देखो अब तुमको इधर एक बॉर्डर भी दिखने लगा होगा। राइट, अब नेक्स्ट क्या है, बॉर्डर का कलर। बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक कलर होता है, बट हम लोग बॉर्डर का कलर भी यहां से डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं रेड है तो मैं ब्लू करने की कोशिश करता हूं, तो ये इसका जो कलर है वो ब्लू हो चुका है, ये देखो। ठीक, अगर हम लोग को बॉर्डर का विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ानी है तो यहां से हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, लेट्स से 5 पिक्सल्स। तो ये देखो बॉर्डर की जो विड्थ है वो भी इंक्रीज हो चुकी है। ऑलराइट, तो अब हम लोगों ने देख लिया कि बॉर्डर कैसे सेट करते हैं हम लोग किसी भी एलिमेंट का। तुम लोग बॉर्डर जो है वो किसी भी एलिमेंट का इसी सेम फॉर्मेट में सेट कर सकते हो, है ना। जितने भी एलिमेंट मैंने पढ़ाए थे, तुम्हारा हेडिंग टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, तुम्हारा एंकर टैग हो गया, अभी तो मैं सिर्फ पैराग्राफ का बता रहा हूं। तुम लोग इसी तरह प्रैक्टिस कर करके किसी भी एलिमेंट का बॉर्डर, हाइट, विड्थ सेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहां से ये हो गया। तो हम लोगों ने इन तीन चीजों को देख लिया कि किस तरह से ये तीन चीजें सेट होती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर का शॉर्ट हैंड कैसे होता है। अब शॉर्ट हैंड का क्या मतलब हुआ, तुमने देखा होगा शॉर्ट हैंड काफी ज्यादा लोगों ने पढ़ा हुआ है। शॉर्ट हैंड का मतलब समझ लो शॉर्टकट टाइप से, है ना। तो शॉर्टकट कैसे लिखते हैं, उसका सिंटैक्स ये है तुम्हारा कि शॉर्टकट लिखने के लिए पहले हम लोग विड्थ लिख देंगे, देन स्टाइल लिख देंगे, देन कलर लिख देंगे। ठीक, तो यहां पे आता हूं मैं और Z करके इसको कमेंट आउट कर देता हूं। तुम लोग देखोगे मैंने इस तरह बॉर्डर सेट किया था। अब मैं सिर्फ एक ही लाइन में इन तीनों पॉइंट्स को समेट दूंगा, यानी इन एक ही लाइन में इन तीनों पॉइंट्स को लिख दूंगा। कैसे, मैं लिखूंगा बॉर्डर, देन पहली चीज क्या थी, बॉर्डर की विड्थ। ओके, मैं विड्थ सेट कर देता हूं 3 पिक्सल्स, स्पेस, फिर क्या है बॉर्डर की स्टाइल, सो मैं सॉलिड सेलेक्ट कर लेता हूं। देन क्या है बॉर्डर का कलर, और मैं ब्लू सेट कर लेता हूं। ऑलराइट, और मैं यहां पे आके देखूंगा तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, वैसा ही सेम है। और यहां पे टेस्ट करने के लिए मैं इसको येलो या फिर येलो सेट कर देता हूं, और मैं यहां पे आके देखूंगा तो इसकी जो बॉर्डर है वो अब येलो हो चुका है, सी। ऑलराइट, तो इस तरह से तुम लोग ये जो 3 पॉइंट्स हैं बॉर्डर के, उनको एक ही पॉइंट्स में यानी एक ही लाइंस में लिख सकते हो। अब तुमको ये चीज पता चल गई, ठीक, कि बॉर्डर कैसे लगाते हैं, हाइट कैसे लगाते हैं, विड्थ कैसे लगाते हैं किसी भी एलिमेंट की। ये सिर्फ पैराग्राफ के लिए नहीं, HTML के हर एलिमेंट के लिए वैलिड है। ऑलराइट, नाउ अब हम लोग इधर आएंगे, बॉर्डर हो चुका हम लोगों का। अब हम लोग देखेंगे बॉर्डर साइड्स।
बॉर्डर साइड्स का क्या मतलब है, हाउ टू कंट्रोल एन इंडिविजुअल साइड्स ऑफ द बॉक्स, की बॉक्स है, बॉर्डर क्या है, मतलब बॉक्स है, मैंने बताया था। अब इस बॉक्स के इंडिविजुअल साइड्स को कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए ये होते हैं टैग, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप एंड बॉर्डर बॉटम। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं, बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करके खुद देखना। जैसे ये मेरा बॉर्डर है और मैं क्या चाहता हूं कि इसका जो राइट साइड वाला है, यानी ये वाला जो बॉर्डर है इधर राइट साइड वाला, ये ब्लू कलर का होना चाहिए। तो मैं सिंपली आऊंगा यहां पे, लिखूंगा बॉर्डर राइट, ठीक, और मैं सेम चीजें कर दूंगा कि 3 पिक्सल होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, लेकिन इसका जो कलर है वो ब्लू होना चाहिए। और मैं अपने पेज में आके देखूंगा तो बाकी तीनों तो येलो कलर के हैं, बट ये जो राइट साइड वाला है वो ब्लू कलर का हो चुका है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग हर एक साइड के बॉर्डर को भी, मतलब बॉर्डर के साइड को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं टॉप का, एंड सेम 3 पिक्सल्स, सॉलिड, एंड कलर कोई भी ले लेते हैं, लेट्स से ग्रीन, और यहां पे आके देखेंगे तो अब देखो बाकी ये जो 2 हैं वो येलो कलर के हैं, लेकिन ये जो टॉप वाला है वो ग्रीन कलर का, एंड जो राइट वाला है वो ब्लू कलर का हो चुका है, ठीक। तो इसको प्रैक्टिस करके देखना, काफी सही चीज है, और दैट्स ऑल। सो इस तरह से हम लोग बॉर्डर की जो साइड्स हैं उनको भी इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये सिर्फ पैराग्राफ में नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, HTML के किसी भी एलिमेंट में तुम लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ फोर्थ इज पैडिंग। व्हाट इज पैडिंग? देखो यार, हम लोगों ने अभी एक चीज देखी कि ये कंटेंट लिखा, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ABCD, ठीक, उसके अराउंड कैसे बॉर्डर बनाते हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक, कि बॉर्डर कैसे बनाते हैं। यार देखो, पैडिंग क्या होती है पता है तुम लोगों को? ये जो कंटेंट है ना, जो कंटेंट मैंने लिखा है और ये जो बॉर्डर है, इसकी बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इधर अगर मैं समझाऊं सही से, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये कंटेंट और बॉर्डर के बीच वाली जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग कहते हैं पैडिंग। क्या कहते हैं इसको? पैडिंग कहते हैं, ठीक। अब समझ में आ गया होगा, डायग्राम से समझ लो कि एक मिनट, ये तुम लोगों का बॉर्डर हो गया, ठीक, ये क्या है? बॉर्डर है। ये क्या है? तुम लोगों का कंटेंट है। तो इस बॉर्डर और कंटेंट के बीच की ये जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम लोग कहते हैं पैडिंग, ठीक। अब पैडिंग को कैसे हम लोग सेट करते हैं वो चलो देखते हैं। बॉर्डर में इरेज कर दे रहा हूं ये लेफ्ट राइट वाला, एंड दैट्स ऑल। अब कैसे पैडिंग सेट करेंगे हम लोग वो देखते हैं। ये कुछ इस टाइप से है। तो पैडिंग हम लोग उसी तरह सेट कर सकते हैं, लेफ्ट की, राइट की, टॉप की, बॉटम की। अब मैं क्या चाहता हूं, तुम लोग एक चीज देखो, यहां पे ये जो कंटेंट है वो ऊपर एकदम चिपका हुआ है। मैं क्या चाहता हूं, ये चिपके ना, थोड़ा सा नीचे आ जाए। मैं क्या चाहता हूं, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये ऊपर चिपके ना, तो ये नीचे आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कंटेंट है और ये जो बॉर्डर है, इसकी बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, उसको हम लोग पैडिंग कहते हैं। तो इन शॉर्ट, मुझे इसकी पैडिंग, जो टॉप पैडिंग है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड टॉप पैडिंग के लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, पैडिंग टॉप। तो यहां पे आएंगे हम लोग एंड लिखेंगे हम लोग पैडिंग टॉप, और लेट्स से 10 पिक्सल्स, ऑलराइट। और यहां पे आके हम लोग देखेंगे तो ये ऊपर से इसका जो बॉर्डर है और ये जो कंटेंट है, इसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो दोबारा अगर मैं और थोड़ी सी इंक्रीज कर दूं, लेट्स से 30 पिक्सल्स कर दिया, तो अब देखो इसकी और ज्यादा डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। ऐसे देखो तो, है ना, जो ऊपर बॉर्डर की डिस्टेंस है और इसकी डिस्टेंस वो इंक्रीज हो चुकी है। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है ना, इसके जो लेफ्ट साइड है वो काफी ज्यादा चिपका हुआ है। तो मैं क्या चाहता हूं, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी एक 20 पिक्सल का गैप होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा पैडिंग लेफ्ट, लेट्स से 20 पिक्सल्स, एंड पैडिंग राइट, लेट्स से 20 पिक्सल्स, ठीक। अब तुम लोग देखोगे यहां पे तो इसके लेफ्ट और राइट साइड में भी स्पेस आ चुका है, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड पैडिंग। और उसी सेम तरह बॉटम के लिए हम लोग स्पेस कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, सो हम लोगों ने पैडिंग देख लिया, पैडिंग क्या होती है, अच्छे से क्लियर हो गई ना? चाहे नहीं हुई हो तो दोबारा रिपीट कर लो वीडियो को, कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं है ना, आराम से, थोड़ा टाइम बचा हुआ है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैडिंग का शॉर्ट हैंड, मतलब कि कैसे हम लोग पैडिंग के 4-5 लाइन को एक ही लाइन में कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पूरा नहीं लिखना है, मुझे इतना सारा नहीं लिखना है कि पैडिंग टॉप भी 20 हो, 30 लेफ्ट भी हो, है ना, राइट भी हो। मैं क्या चाहता हूं कि जो मेरी ये जो कंटेंट है ना, इसके चारों तरफ से मुझे 100 पिक्सल्स का डिस्टेंस मिल जाए, यानी मुझे लेफ्ट से भी मिल जाए, राइट से भी मिल जाए, और टॉप से भी मिल जाए, बॉटम से भी मिल जाए। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लिखेंगे पैडिंग एंड लेट्स से 100 पिक्सल्स। तो इससे क्या होगा कि 100 पिक्सल्स मुझे चारों डायरेक्शन से मिल जाएंगी। इधर से भी 100 पिक्सल्स हैं, इधर से भी 100 पिक्सल्स हैं, ऊपर से भी, नीचे से भी, चारों तरफ से मुझे 100 पिक्सल्स डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगी। और मैं अभी के लिए अगर क्या करूं, हाइट को भी हटा दूं, तो फिर तुम देखोगे अब ये थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है, हल्का फुल्का सा। ऑलराइट, तो इस तरह से हम लोग जो पैडिंग है वो सेट कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ पैडिंग लिखेंगे 100 पिक्सल्स और ये चारों डायरेक्शन से हम लोग को मिल जाएंगी। नाउ अगर हम लोग को मतलब कि जो क्या कहते हैं साइड से उसको ऑपरेट करना है, तो उसके लिए भी हम लोग ये शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हैं। ये क्या है, क्लॉकवाइज है, यानी ये टॉप टॉप, देन क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, राइट, देन है ना, टॉप हो गया, दिस इज राइट एंड दिस इज योर बॉटम एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड। ठीक, तो इस वैल्यू से आपके जो टॉप है उसकी डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इससे राइट साइड की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इससे बॉटम की डिस्टेंस इंक्रीज होगी और इससे लेफ्ट साइड से जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी। इसको तुम लोग इंप्लीमेंट करके देखना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आउटपुट वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो पैडिंग तुम लोग को अच्छे समझ में आ गई होगी होपफुली। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मार्जिन। व्हाट इज अ मार्जिन? मार्जिन इज नथिंग टू सेट स्पेसिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ बॉर्डर। आप देखो क्या है, पैडिंग क्या था, पैडिंग मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच की डिस्टेंस, लेकिन मार्जिन क्या है, बॉर्डर के बाहर की डिस्टेंस। इसको भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम लोग का कंटेंट है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा कंटेंट, ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के बाहर, मतलब अभी तो मैं अगर पैडिंग टॉप करूंगा तो जो कंटेंट और बॉर्डर है इसके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होगी, लेकिन मुझे क्या करना है, ये जो बॉर्डर है ना इसके ऊपर से डिस्टेंस इंक्रीज करनी है, मतलब ये जो पूरा बॉक्स है ना वो नीचे खिसक के आ जाए। देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस केस में मार्जिन का यूज करेंगे, मार्जिन टॉप एंड लेट्स से 50 पिक्सल्स। एंड तुम लोग देखोगे ये जो बॉर्डर के बाहर की डिस्टेंस है अब वो इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो सिंपल है, पैडिंग की तरह है। इसमें भी हम लोग मार्जिन लेफ्ट सेट कर सकते हैं, राइट सेट कर सकते हैं, टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये रहेगा कि ये आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर होगा। ठीक, समझ गए होगे तुम लोग, काफी इंटेलिजेंट बच्चे हो। शॉर्ट हैंड इसका भी होता है। ओके, यहाँ पे मार्जिन कर लेना, इसकी जगह पैडिंग की जगह मार्जिन कर लेना। आई थिंक उसने गलत लिख दिया है, मार्जिन कर लेना। ठीक, यहाँ गलत हो गया। ठीक, तो सेम ये शॉर्ट हैंड है वो यहाँ भी अप्लाई होता है। दिस इज फॉर ऑल साइड एंड दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ गया मार्जिन? अब थोड़ा सा रिलैक्स करो, पानी पी लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ एंड फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो वेब डेवलपमेंट है इसका फ्यूचर क्या होने वाला है, और मेरा आंसर हमेशा एक रहता है, मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो टॉप 1% के डेवलपर्स होंगे ना, टॉप 1% के, उनकी जॉब नहीं जाएगी। आज की डेट में एआई तुम्हारी कंप्लीट वेबसाइट बना सकता है, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए तुमको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। ठीक, वेब डेवलपमेंट को अपनी डे टू डे लाइफ में, सॉरी एआई को अपने डे टू डे लाइफ में एज अ सर्वेंट रखो। कि अगर एक वेबसाइट है, तुमको फॉर एग्जांपल उसमें एक ऐसा कुछ बनाना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है। ठीक, अब तुम कहाँ पोर्टफोलियो के लिए HTML लिखते बैठोगे, CSS लिखते बैठोगे? तुमने गए चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी से कहा कि मुझे ऐसा ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए, उसने क्या किया, तुमको कोड ला के लिख दिया, HTML का कोड लिख दिया, CSS का कोड लिख दिया। ठीक, और तुमने लाके उसको VS कोड में डाला और इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन ये चीज तुम कर कब पाओगे, जब तुमको पूरी वेब डेवलपमेंट आती होगी, तभी कर पाओगे, उसके पहले नहीं कर पाओगे। ठीक, तो मेक AI योर सर्वेंट।
ठीक, उससे काम करवाओ, उससे इजी मतलब जितना हो सके उससे हेल्प लो। ठीक, कोई जॉब वॉब नहीं जाने वाली है, बस हेल्प लेते रहोगे तो अपग्रेडेड रहोगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉर्डर रेडियस। यार हम लोगों ने बॉर्डर तो देख लिया कि ऐसा होता है, अब बॉर्डर रेडियस क्या होता है। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, तुमने काफी सारे वेबसाइट में देखा होगा कि जो फॉर एग्जांपल देखो ये भी एक बॉर्डर की तरह है। ठीक, तुमने काफी सारी वेबसाइट में देखा होगा ऐसे करके राउंडेड शेप में होता है ये देखो ये राउंडेड शेप में होता है, तुमने देखा होगा बॉक्स है ना, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे है और यहां से ऐसे राउंड, फिर छोड़ो बन नहीं पा रहा है, मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आ जाए। ठीक, इसका पहले तो मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट्स से इसको मैं कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा दिखेगा। ओके, मैंने क्या कर दिया, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ब्लू तुमको थोड़ा सा दिख रहा होगा, इसका रेडियस और मैं थोड़ा सा वेथ और इंक्रीज कर देता हूँ, तो ऐसा हो गया कुछ। अब मुझे क्या करना है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके जो ऐसे करके कॉर्नर्स है उनको राउंडेड शेप में करना है। तो इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बॉर्डर रेडियस का। व्हाट, बॉर्डर रेडियस। ऑलराइट, सो बॉर्डर रेडियस हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 पिक्सल किया, तुम लोग देखोगे कुछ उतना खास दिखाई नहीं दिया, तो हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 5 पिक्सल्स। अब देखोगे तो हल्का हल्का तुमको ये बेंड दिख रहा होगा, ये देखो कॉर्नर्स बेंड दिख रहा है ना, तो इसीलिए ये बॉर्डर रेडियस यूज होता है। और अगर इसको 10 पिक्सल्स कर दोगे तो तुमको ये और ज्यादा बेंड दिखेंगे, ये देखो सी है ना, अब तो दूर से ही दिख रहा है बेंड। ठीक, तो बेसिकली कॉर्नर्स को बेंड करने के लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो 15 पिक्सल कर देंगे तो देखो और बेंड हो गया। ठीक, तो ये बॉर्डर रेडियस का मोटा मोटा काम होता है। समझ गए होगे तुम लोग, तो बॉर्डर रेडियस भी तुम लोगों को समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस क्या करोगे भाई, एक सिग्नल बनाना है तुमको। सिग्नल क्या कहोगे भैया, सिग्नल क्या चीज है, सिग्नल कुछ नहीं है, एक ऐसे करके एक सिग्नल नहीं होता है, ऐसे करोगे। ठीक, यहाँ पे 3 सर्कल बनाओगे। अब जैसे सर्कल होते हैं, ये ग्रीन होगा है ना तुम्हारा, ये ऑरेंज होगा तुम्हारा, ये वाला ऑरेंज होगा और ये वाला रेड होगा, शायद इसी तरह होता है कुछ है ना, या तो ये रेड होता होगा, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो इस तरह का बनाना है, चलो इंप्लीमेंट करके देखते हैं, बना के देखते हैं। इसको 0 कर देते हैं, साथ साथ बनाना तुम लोग भी, इसको 0 कर देते हैं। अब उसके लिए सिग्नल बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो हम लोग को एक बॉक्स चाहिए। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड हम लोग एक डिव लिखेंगे, डिव लेंगे। ठीक, और इसकी क्लास दे देंगे, डिव की क्लास दे देंगे हम लोग लेट्स से बेस। ठीक, और ये कुछ ऐसा अभी बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। ठीक, और अब थोड़ी सी CSS इसमें ऐड करेंगे एंड इसको कट करेंगे। लेट्स से बेस है और बेस का हम लोग जो क्या कहते हैं उसका जो हाइट होगा वो हम लोग देंगे, हाइट लेट्स से 30 पिक्सल्स हम लोग हाइट दे देते हैं। वैसे तो काफ़ी कम है, बढ़ानी पड़ेगी, बट ठीक है, थोड़ा सा अभी समझोगे तुम लोग। विड्थ दे देते हैं 30 पिक्सल्स है ना, और हाइट को इंक्रीज कर देते हैं 50 पिक्सल्स। ठीक, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, इसको हम लोग कर देते हैं एज अ ब्लैक। ओके, अब देखो कुछ ऐसा दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा बेकार सा है ना। तो इसकी हम हाइट को बढ़ाते हैं और हाइट को 150 कर देते हैं और विड्थ को 130 कर देते हैं, इस टाइप से। नाउ हाइट को हम लोग और बढ़ा देंगे, अभी भी थोड़ा सा जम नहीं रहा। ठीक, ऐसा कुछ सा। नाउ अब हम लोग का टास्क है कि ये 3 जो है वो गोले बनाने। ठीक, अब तुम सर्कल कैसे बनाओगे, काफी डिफिकल्ट टास्क। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेस बन गए, अब बेस के अंदर हम लोग को 3 सर्कल बनाने हैं। ठीक, तो पहले हम लोग लेंगे, यार मुझे सही में नहीं पता कि ऊपर रेड होता है कि ऊपर ग्रीन होता है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ऊपर रेड होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग ऊपर रेड लिखेंगे, देन यहाँ पे हम लोग ऑरेंज कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसकी क्लास रख देंगे, इसकी क्लास हम लोग लिख देंगे क्या, ग्रीन। ठीक, तो ये हो गया। तो हम लोग के 3 जो बॉक्स है वो बन गया। अब इसमें कुछ दिखेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग को CSS ऐड करनी पड़ेगी। नाउ अब हम लोग यहाँ पे CSS ऐड करते हैं। तो पहला हम लोग बनाएंगे अपना रेड वाला, डॉट रेड।
तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे एंड इसकी वेथ ले लेंगे 50 पिक्सल्स एंड उतनी ही इसकी हाइट ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाना है, तो उतनी ही हम लोग हाइट ले लेंगे। बीजी कलर ले लेंगे हम लोग, बैकग्राउंड कलर्स का ले लेंगे रेड। ठीक, अब आएंगे यहाँ पे, तो देखो इस तरह का कुछ बन रहा है हम लोग का। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आएंगे और एक चीज और करेंगे, इसका जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस को हम लोग 50% कर देंगे, मतलब 50% उसका बॉर्डर रेडियस हो जाए। देखो सर्कल फॉर्म में हो गया। ठीक, एक चीज और करनी है, इसको सेंटर में लाना है। ठीक, तो सेंटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो ये तो बॉर्डर है यहाँ से बाहर। ठीक, बॉर्डर है, तो बॉर्डर मतलब कि सॉरी ये जो है ना, ये एक कंटेंट की तरह है। ठीक, अब इसको कंटेंट को क्या करेंगे हम लोग, इसके कंटेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन यूज करेंगे। अगर हम लोग मार्जिन ऑटो कर देना तो तुम लोग एक देखोगे कि बीच में आ गया। अब ये बीच में क्यों आया तुम लोग समझ गए होगे, क्योंकि ये एक अलग सेपरेट कंटेंट है। क्या है ये, सेपरेट कंटेंट है। यहाँ पे मैंने इसको एक सेपरेट टैग लिया हुआ है। ठीक, तो यानी इसका जो बॉर्डर है वो ये है, जो सर्कुलर फॉर्म में है ये इसका बॉर्डर है। ठीक, तो अब बॉर्डर से बाहर की डिस्टेंस हम लोगों को लेनी है, तो हम लोग यहां से मार्जिन का यूज करेंगे। अगर इनसाइड में कुछ लेनी होती, अंदर इसके कोई एलिमेंट होता है ना, अंदर कोई कंटेंट होता, देन हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो ऑटो करने से क्या हुआ, मार्जिन ऑटो करने से क्या हुआ कि इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को इक्वल डिस्टेंस पे रख दिया कि लेफ्ट से भी उतनी ही और राइट से भी उतनी ही डिस्टेंस। ऑलराइट, तो इसी तरह का हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी करके हम लोग बना लेंगे ये ऑरेंज के लिए, ऑरेंज, और यही बना लेंगे हम लोग ग्रीन के लिए। अभी अगर देखेंगे तो तीनों में सेम कलर आ रहे हैं, तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, इनका कलर चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज, एंड इधर हम लोग कलर कर सकते हैं ग्रीन। ठीक, तो ये कुछ सिग्नल टाइप से बन रहा है। अब हम लोग, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा येलो और ग्रीन का जो मार्जिन टॉप है उससे थोड़ी सी डिस्टेंस ले लूंगा 10 पिक्सल्स की, तो देखोगे इधर डिस्टेंस आ गई। और सेम मैं क्या करूंगा, ग्रीन में भी ले लूंगा मार्जिन टॉप एंड 10 पिक्सल्स। तो यार देख रहे हो तुम, एक सिग्नल टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। ठीक, तुम लोग भी कोशिश करना बनाना इसको और मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करना, थोड़ा सा डिफरेंट कर देना। और डिफरेंट कैसे करोगे, इनका कलर चेंज कर देना, बस दैट्स इट। ऑलराइट, मतलब कि कोई और कलर कर देना, जरूरी थोड़ी यही कलर हो। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसका डिजाइन करते हैं, तो बॉक्स है ना उसका भी थोड़ा सा रेडियस सेट कर देंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। एंड ये जो अपना बेस है उसका अगर बॉर्डर रेडियस हम लोग 5 पिक्सल्स कर दें तो देखो कुछ थोड़ा थोड़ा सा ठीक लग रहा है। सो ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो चुका है एंड नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। व्हाट इज डिस्प्ले प्रॉपर्टी? देखो यार, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, इट सेट्स वेदर एन एलिमेंट इज ट्रीटेड एज ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट। थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे एंड वी विल रिवाइज व्हाट इज ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। मैंने पहले भी तुम लोग को बताया था इन दोनों के बारे में। देखो, ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अपने से मतलब पूरी कंप्लीट विड्थ ले लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, कंप्लीट विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एंड वहीं इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं कि उतनी ही विड्थ लेते हैं जितना कंटेंट होता है। समझ गए? फॉर एग्जांपल ये अपने पैराग्राफ लिखा ABCD, ऑलराइट, तो इसने क्या किया, कंप्लीट जितनी उसको खाली विड्थ देखी पूरी ले ली। ये किसकी आदत है, ब्लॉक एलिमेंट की आदत है कि मुझे जितनी स्पेस दिखेगी सब में राज मेरा है, मैं किसी को नहीं आने दूंगा, ये कंप्लीट स्पेस मेरी। इनलाइन में वही क्या होता है कि इनलाइन थोड़ा सा शरीफ छोटा बेटा है घर का, वो कहता है कि मुझे जितना मिला है मैं उतने में खुश हूं, मुझे और नहीं चाहिए। ठीक, तो इनलाइन क्या करता है, उतना ही एलिमेंट लेता है और बाकी पूरे फ्री रहता है। तो रिवाइज हो गया होगा, तुम लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होता है इनलाइन और क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट। नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं सारा कंटेंट तुम लोग को दे रहा हूं, ऐसा दे रहा हूं कंटेंट कि बस भाई इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाएगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी कोई नहीं पढ़ाता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं पता है, कोड में गए वहां पे CSS डाला, डिस्प्ले प्रॉपर्टी ये। भाई मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूँ, सारा मैं तुम लोग को एक एक चीज बता रहा हूँ, एक एक चीज, उसके वो चीज क्यों हो रही है वो भी मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाओ इसका।
ठीक, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है कि हम लोग को बताती है कि ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट को हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, मतलब हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। इससे कैसे कर सकते हैं, लेट मी शो यू। ओके, सो इसको रिमूव करते हैं यार, है ना। कुछ खास कोड नहीं है ऐसा कि मैं सेव करके रखूं, 2 मिनट का काम है, दोबारा बन जाएगा। डिव क्या होता है, हम लोग का ब्लॉक एलिमेंट होता है। डिव में मैंने एक पैराग्राफ लिखा एंड मैंने लिख दिया, कुछ भी एक रैंडम टेक्स्ट लिया और लिख दिया। ऑलराइट, हम लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब कितनी स्पेस इसने कवर की है वो हम लोग यहाँ से स्टाइल टैग से देखेंगे। डिव लेंगे और डिव का जो बीजी कलर है उसको हम लोग रेड कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है, इसको मैं 1 मिनट, इसको यहाँ से पता चल रहा है, कहाँ गया, यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो डिव टैग है इसने क्या किया, पूरा एलिमेंट ले लिया है, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट जितनी जगह थी सारी ऑक्यूपाई कर ली है ना। कैसे ऑक्यूपाई किए, अब मैं अगर यहां पे दूसरा डिव लेता हूं एंड यहां पे एक और पैराग्राफ लिखता हूं, लेट्स से lorem 10, ठीक, बेसिक, तो तुम देखोगे कि ये जो डिव है ना वो यहां से स्टार्ट हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब हम लोग एक लेते हैं इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। एंड यहां भी हम लोगों ने पैराग्राफ को हटा देते हैं अभी के लिए। ठीक, यहां पे डायरेक्टली मैं लिखूंगा lorem 20 और स्पैन टैग को भी हम लोग देखेंगे कि स्पैन टैग हम लोग का कितना स्पेस कवर कर रहा है और इसका बीजी कर देंगे हम लोग ब्लू। ऑलराइट, सो यहां पे देखेंगे यार स्पैन टैग देखो क्या कर रहा है, उतनी ही स्पेस कवर कर रहा है जितना उसका कंटेंट है। वहीं पे तुम देखो कि ये जो डिव टैग है वो उतनी स्पेस कवर कर रहा है जितनी है, मतलब जितनी कंप्लीट स्पेस कवर कर रहा है, और जो इनलाइन है यानी स्पैन है ये उतनी स्पेस कवर कर रहा है जितना की कंटेंट है। अब हम लोग एक उसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करेगी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में और इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक एलिमेंट में। कैसे, देखो ये डिस्प्ले है तो डिव क्या है, ये जो डिव है वो है एक ब्लॉक एलिमेंट, तो हम लोग इसको कर देंगे इनलाइन। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि डिव एक काम करो, डिस्प्ले एक काम करो, ये जो डिव एलिमेंट है उसको इनलाइन बना दो। अब जब हम लोग इसको देखेंगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे ये इनलाइन बन चुका है। इस समय ये जो डिव टैग है ना इनलाइन है। अब इसमें कलर क्यों नहीं शो हो रहा है, बिकॉज हम लोगों ने इसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर मैं पैराग्राफ टैग को रिमूव कर दूं, यहां से पैराग्राफ टैग को रिमूव कर दूं यहां से, देन देखेंगे तो यहाँ पे तुमको कलर जो है वो मिल रहा होगा लिखा हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जो डिव टैग है उसका नेचर कैसा है, ब्लॉक एलिमेंट का है, लेकिन हमने उसका नेचर क्या बना दिया, इनलाइन एलिमेंट। उसी तरह हम लोग स्पैन टैग का नेचर कैसा है, इनलाइन, बट इसको भी हम लोग ब्लॉक एलिमेंट बना सकते हैं। व्हाट, ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अब तुम देखोगे स्पैन टैग क्या कर रहा है, पूरी जगह कवर कर रहा है, मतलब कि हम लोगों ने एक नॉर्मल इंसान के दिमाग को भर दिया। इस तरह समझो कि भाई ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ले लो पूरा, और एक इंसान को अच्छा बना दिया। ठीक, तो बेसिक सा डिफरेंस है और डिस्प्ले प्रॉपर्टी यही करती है। तो इसका यूज करके हम लोग ब्लॉक को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। समझ गए होगे तुम लोग अच्छे से। ओके, नाउ ये तो समझ गए होगे तुम लोग, ब्लॉक को इनलाइन, इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बाकी इसको एक्सप्लोर करना। ठीक, MDN की वेबसाइट में जाना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में कि कैसे और तरह से यूज हो सकती है। ठीक, एक और चीज होती है इसमें, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करती है कि उसमें प्रॉपर्टी तो इनलाइन की होगी लेकिन फीचर ब्लॉक के होंगे, है ना। उसी तरह होता है ब्लॉक इनलाइन, वो क्या होगा कि प्रॉपर्टी तो ब्लॉक की होगी लेकिन फीचर इनलाइन के होंगे। मतलब इसमें है एक और चीज है जो कि तुम लोग को जाके पढ़नी है MDN वेबसाइट से। ठीक, सो नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज अ अल्फा चैनल। व्हाट इज अल्फा चैनल, सेट्स द ओपेसिटी ऑफ अ कलर। ओपेसिटी क्या होता है और इसकी रेंज होती है 0 से 1। आओ चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ओके, इसको हम लोग कट करते हैं, यहां से डिव टैग ही रहेगा सिर्फ, और यहां पे आएंगे तो ऐसा करके कुछ तुमको कलर दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर का। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी कम करने की कोशिश करेंगे। ओपेसिटी कैसे कम होती है, अगर तुमने डायरेक्टली नेम लिखा है तो यहाँ पे जाओगे और यहाँ से ये देखोगे, ये देखो
इससे अगर तुम ऐसे नीचे कर दोगे तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी। ओपेसिटी कम होने का मतलब है कि थोड़ा सा उसका जो डार्कनेस है वो कम हो जाएगी, है ना। और इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है। 0 में पूरा इनविजिबल, 1 का मतलब है मैक्सिमम, मतलब सबसे ज्यादा डार्केस्ट कलर। ओके, सो बहुत ही आसान है, तुम लोग समझ गए होगे। मैंने बताया था तुम लोग को वो, अरे हेक्सा वैल्यू बताई थी, है ना, आरजीबी वाली। आरजीबी वाला मैंने जो वैल्यू बताई थी, तो उसमें ये तुम्हारा हो गया रेड का वैल्यू, ये हो गया ग्रीन की वैल्यू, एंड ये हो गई ब्लू की वैल्यू दिस, ये ब्लू की वैल्यू, और ये तुम्हारी हो गई ओपेसिटी की वैल्यू। ठीक, यहां से तुम लोग ओपेसिटी की वैल्यू चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 8 कर दूंगा तो ये कलर ऐसा दिख रहा है कुछ, है ना। और मैं अगर इसकी 1 कर दूंगा ओपेसिटी की वैल्यू, तो एकदम ही डार्क हो गया, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, बहुत ही ज्यादा लाइट, है ना, बहुत ही ज्यादा लाइट कलर हो गया। ठीक, तो अल्फा चैनल तुम लोग समझ गए होगे, कहाँ गया अल्फा चैनल, तुम लोग समझ गए होगे। ठीक, ओपेसिटी कम करता है कलर की। ठीक, और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और 1 तक मैक्सिमम जाती है। इस तरह से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये हो गया रेड, ये हो गया ग्रीन, ये हो गया आपका ब्लू, एंड दिस इज अल्फा। ठीक, अगर 4 वैल्यू कहीं लिखी हुई दिख जाए तो चौथी वैल्यू आपकी अल्फा होती है। इस चीज को हमेशा याद रखना। नेक्स्ट होता है आपका ओपेसिटी। व्हाट इज ओपेसिटी? सेट्स दी प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, सॉरी सेट्स दी ओपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ये क्या करती है, आपका जो एलिमेंट है उसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा करने में हेल्प करती है। ठीक, फॉर एग्जांपल कि ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कलर तो ज्यादा करना, कम ज्यादा करना सीख लिया, बट मुझे क्या चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए, थोड़ा सा इनविजिबल लुक में हो, देन उसके लिए हम लोग ओपेसिटी का यूज कर सकते हैं। लेट मी मेक इट फुल एंड ओके, कहाँ गई ये? ठीक, कलर तो इसमें दिख रहा है, बट मुझे ये कंटेंट जो लिखा हुआ है ना उसकी ओपेसिटी कम करनी है। देन यहाँ पे मैं ओपेसिटी लाऊंगा एंड इसकी भी वैल्यू 0 से 1 तक की होती है, तो लेट से 5 में लिख दूंगा, सॉरी 0 से 1 तो 0.5। ऑलराइट, तो तुम देखोगे जो लिखा हुआ है ना वो कम हो गया पूरा, मतलब बेसिकली कलर भी साथ में कम हुआ है, मुझे ऐसा कि लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है पूरा ही कम होगा। देन यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूं इसको तो कंप्लीटली गायब हो चुका है। टेक्स्ट यहाँ पे है, स्पेस देखो अभी भी क्रिएटेड है, लेकिन पूरा जो कंटेंट है वो गायब हो चुका है, मतलब उसकी जो जितनी भी कलर थी वो सारे जा चुके हैं। ठीक, तो अगर इसकी 8 कर दोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर कलर उसका बैकग्राउंड कलर लगा है तो पूरे जो एलिमेंट है उसका ही ओपेसिटी पूरी नीचे जाएगी। ट्राई करना इसको, देखना काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है एंड यूज करना अपने प्रोजेक्ट्स में, काफी सही है। ओके, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट CSS ट्रांजिशन। इसमें तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है, बिकॉज CSS ट्रांजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मजा आता है। थोड़ा सा वॉक कर लो, घूम लो, पानी पी लो, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। काफी अच्छा टॉपिक है ना। ओके, थोड़ा सा ब्रेक 1 मिनट का, आप लोग भी घूम लो, टहल लो। ब्रेक नहीं चाहिए तो स्किप कर दो इतना पार्ट। ओके, थोड़ा सा मेरा ट्राई है कि थोड़ा सा इसको, जैसे नहीं लाइव वीडियो होते हैं वैसे फॉर्मेट में बनाए। अब यहाँ पे चैट तो हो नहीं सकती, लाइव चैट, लाइव क्वेश्चन, लाइव डाउट, बस फील लेते हैं, इसको नोट कर लो। ऑलराइट, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। ट्रांजिशंस इनेबल्स यू टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। इसका क्या मतलब होता है? देखो, ट्रांजिशन क्या करता है ना, एक स्टेट है, अगर फॉर एग्जांपल एक तुम्हारा स्क्वायर शेप में कुछ चीज है और वो अगर बाद में सर्कल में बन जाए, तो इस प्रोसेस को, स्क्वायर से सर्कल बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। और यही हम लोग सीख रहे होंगे अपने CSS में, इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि कैसे हम लोग ये चीज कर पाते हैं, कर सकते हैं। स्टेट का जो चेंज है, मतलब फ्रॉम सर्कल टू स्क्वायर एंड फ्रॉम स्क्वायर टू सर्कल। ओके, लेट्स सी, इसको हम लोग थोड़ा सा कोड से समझते हैं। लेट्स सी, आगे कुछ है तो नहीं? नो, नथिंग। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करते हैं।
डिव यहाँ पे है और डिव का मैं क्या करूँगा, हटा देता हूँ सब कुछ, स्पैन का भी मैं हटा देता हूँ। एंड अब मैं क्या करूँगा, ये जो डिव है ना इसकी कुछ हाइट और विड्थ दे देता हूँ। लेट्स से हाइट दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स एंड विड्थ दे देता हूँ मैं 50 पिक्सल्स। ये एक स्क्वायर शेप में हो जाएगा, मैं बढ़ा देता हूँ इसका थोड़ा सा। एंड मैंने हवर प्रॉपर्टी तुम लोग को पहले बता चुका हूँ मैं, राइट? हवर प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, नहीं अगर बताया हूँ या शायद मैं भूल गया हूँ तो इसमें देख लेना कि हवर प्रॉपर्टी क्या करती है। एंड बीजी कलर मैं इसमें दे देता हूँ रेड। तो हम लोग का जो कुछ बॉक्स है वो इस टाइप का हो गया। अब क्या चाहिए कि ट्रांजिशन करता क्या है कि जैसे ही मैं अपना ये जो माउस है इसमें ले जाऊं, ये इसका जो स्टेट है तुम्हारा स्क्वायर शेप में वो सर्कल शेप में हो जाए। तो ये चीज़ कैसे होगी, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अब सर्कल शेप में होगा कैसे, पहले ये समझो। मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं और हवर प्रॉपर्टी तुम लोग को पता था कि अगर हम लोग हवर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, ठीक? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको सर्कल बनाना है तो मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, सर्कल बनाने के लिए हम लोग जो बॉर्डर रेडियस है उसको 50 पिक्सल्स कर देंगे, ठीक? तो जब 50 पिक्सल्स कर देंगे, हाँ हो गया, तो 50 पिक्सल्स कर देंगे तो ये सर्कल शेप में हो जाता है। तो हवर प्रॉपर्टी क्या करती है, जैसे ही मैं अपने माउस को इसमें ले जाऊं तो देखो सर्कल हो गया, हटाऊं देखो। लेकिन ये क्या हो रहा है ना, क्विक हो रहा है। कैसा हो रहा है? क्विक हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, थोड़ा सा स्मूथ चाहिए कि ऐसे दिखे बनता हुआ। तो वो चीज हम लोग ट्रांजिशन की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, कि हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं बॉर्डर रेडियस को चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक? तो हम लोग बॉर्डर रेडियस लिखते हैं। देन मैं चाह रहा हूं कि इसका ड्यूरेशन क्या होगा। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम में जो आपका स्क्वायर है वो सर्कल में बने। तो लेट्स से मैं चाह रहा हूं 2 सेकेंड में बन जाए, ज्यादा सही है। देन उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि टाइम फंक्शन क्या हो इसका। टाइम फंक्शन मतलब क्या होता है, देखो यार तुमने पढ़ा होगा एज इन आउट, है ना, इज, है ना। ये इन सब में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूं, तुम लोग गूगल से पढ़ लेना कि ये टाइम फंक्शन क्या होता है। अभी के लिए मैं एज इन आउट लगा रहा हूं। एंड देन नेक्स्ट चीज जो होगी वो होगी ट्रांजिशन डिले। डिले का मतलब है कि जब मैं माउस ले जाऊं उसमें तो कितने सेकंड बाद ये चीज हो, स्टार्ट हो। तो लेट से मैं चाहता हूं कि 1 सेकंड बाद ये चीज स्टार्ट हो जाए। ऑल राइट, इसको मैंने सेव कर लिया। यहां पे आते हैं, जैसे ही मैं इसमें ले जाऊंगा 1 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, देखना। 1 देखो स्टार्ट हो गई इससे सर्कल में। और जैसे ही मैं हटाऊंगा तब 1 सेकंड बाद ये वापस स्क्वायर में आएगा। ये देखो 1 वापस स्क्वायर में आ गया, ठीक? तो इसी तरह हम इसके टाइम फंक्शन को चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे ड्यूरेशन अगर 1% कर देते तो और तेज होगा, ये देखो और तेज हुआ ये, राइट? अगर हम लोग इसके 1 जो लिखा हुआ है 1 सेकेंड, इसको 0.1 सेकेंड कर दें, है ना, तो जस्ट जाते ही वो तुरंत चेंज हो जाएगा, हटाते ही तुरंत हट जाएगा, ठीक? तो इस तरह से हम लोग ट्रांजिशन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, काफ़ी सारी ट्रांजिशन हम लोग कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट लेट्स से कि मैं इधर लिख दूंगा मार्जिन राइट, है ना, ये लगभग 50 पिक्सल्स मैंने कर दिया, ठीक? और अब मुझे और जगह अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऑल कर दूंगा। इधर ऑल का मतलब जितने ट्रांजिशन लगे सब में अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, ओके, ये हुआ नहीं। लेट मी सी, ओके सॉरी, मार्जिन लेफ्ट करना था, मैंने राइट कर दिया, इस वजह से नहीं, ये चीज नहीं हुई। सो ये देखो, ये ट्रांजिशन बन गया, है ना। ये देखो, अब इस चीज को समझ रहे हो कैसे तुम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने कोड्स में। अगर मैं इसको 150 कर दूं एंड देन अगर यहां पे आऊं तो ये देखो, काफी सही चीज है। मतलब ये मैं एक और चीज कर दूं, अगर इसका मार्जिन टॉप से भी इसको 100 पिक्सल्स नीचे ले आऊं तो ये कुछ इस तरह से ट्रांजिशन होगा इसका। ये देखो, ठीक? तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको तुम लोग इंप्लीमेंट करके देखना। ट्राई करना, है ना। काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं मैं इसलिए। तो ट्राई करना तुम लोग, है ना, और फिर बताना कि कैसी प्रॉपर्टी लगी। और काफी सही प्रॉपर्टी है और काफी जगह ये एनिमेशन बनाने में यूज आ सकती है तुम लोगों के।
ऑलराइट, आ जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने CSS ट्रांजिशन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिशन का सॉल्ट हैंड। हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी थी, प्रॉपर्टी का नेम, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग, फंक्शन एंड डिले। अब इन सबको हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ठीक, एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं इंप्लीमेंट करके दिखा देता हूं। यहां से इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। ऑलराइट, एंड देन यहां पे सिर्फ मैं लिखूंगा ओके ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के बाद पहला क्या है, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में लेट से मैं ऑल लिख दूंगा, ड्यूरेशन 1 सेकेंड, टाइमिंग फंक्शन एज इन आउट, डिले 0.1 सेकेंड का। ठीक, तो सेम फंक्शन होगा। यहां पे मैं जाऊंगा तो ओके ये चीज क्या हुई, ड्यूरेशन लिखा जाता है, टाइमिंग फंक्शन एंड डिले, सब कुछ तो सही था। लेट से 2 फंक्शन 2 कर दें। ओके ये तुरंत क्यों हो रहा है। ऑलराइट, तो क्या हुआ था दिक्कत, यहाँ पे पहले ना ऐसे था तो एस नहीं लगाते यहाँ पे, तो एस लगाना मत भूलना सेकंड के लिए। तो एस अगर लग जाएगा तो समझ जाएगा कि ये ट्रांजिशन डिले के लिए लगा हुआ था, इसलिए वो बार बार ऐसे हुआ जा रहा था। अब देखो अब स्मूथ हो रहा है। ठीक, तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि नहीं करनी है, मतलब होंगी तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम लोग कहाँ गया, ये रहा। ओके नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म देखते हैं अब हम लोग। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, दिस प्रॉपर्टी लेट्स यू रोटेट, स्केल, स्क्यू और ट्रांसलेट एन एलिमेंट, जिसमें हम लोग इन 4 तरीकों से एलिमेंट को रोटेट भी करा सकते हैं, स्केल भी करा सकते हैं, ट्रांसलेट भी करा सकते हैं एंड स्क्यू करा सकते हैं। चारों चीजें क्या होती हैं एक एक करके हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे एंड काफी मजा आएगा। ओके सो इसको मैं अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूं एंड लेट्स से इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूं। यहाँ पे हम लोग अभी ट्रांसफॉर्म की बात करें, व्हाट ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में हम लोग रोटेट की बात कर रहे हैं। ठीक, अभी ये जो है आपका एलिमेंट इस तरह दिख रहा, अब मुझे क्या करना है, इसको रोटेट करना है 30 डिग्री से। कैसा, 30 डिग्री से। और अब मैं यहां पे आऊंगा, तुम देखोगे 30 डिग्री रोटेट हो चुका है एलिमेंट। तो ये चीज तुम किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हो HTML के, नॉट ओनली दिस। ओके, पैराग्राफ टैग में लगाओ, इमेज में लगाओ, तुम एंकर टैग में लगाओ, मैं फिर से कह रहा हूं वीडियो टैग में लगा दो। ये चीज तुम किसी भी एलिमेंट में लगा सकते हो। ऑलराइट, सो ट्रांसफॉर्म में रोटेट, तो ये रोटेट हो जाएगा। अगर तुम इसमें 130 डिग्री करोगे तो ये 130 डिग्री रोटेट हो जाएगा, है ना। वैसे हो गया, तुम लोग को पता नहीं चल रहा बस। ठीक, तो काफी सही चीज है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, इसको कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्केल। ठीक, स्केल क्या करता है, तुम्हारे कंटेंट को छोटा बड़ा कर देता है। ठीक, अकॉर्डिंगली। इसको भी देख लेते हैं, तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा। यहां पे अगर मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म देन स्केल, और स्केल में मैं लिख दूंगा 2 का मतलब क्या है कि जितना उसका साइज है उससे डबल कर दो। तो जितना इसका साइज था उससे डबल हो चुका है। मैं अगर लिख दूंगा इधर 0.5 का मतलब है कि जितना उसका साइज है उससे आधा कर दो, जितना उसका साइज है उससे आधा कर दो। तो जितना उसका साइज था उससे आधा हो चुका है। अगर मैं इधर लिख दूं 1 का मतलब होता है उसका ओरिजिनल साइज। ये क्या है, ओरिजिनल साइज है। तो ओरिजिनल साइज से अगर मुझे आधा चाहिए होगा 0.5, और ओरिजिनल साइज से मुझे डबल चाहिए होगा, मैं 2 लिख सकता हूं। मुझे ट्रिपल चाहिए होगा 3 गुना, तो मैं 3 भी लिख सकता हूं, ये 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक, तो स्केल का मतलब भी यही होता है। तुम लोग काफी इंटेलिजेंट हो और समझ गए होगे। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या करता है, लेट्स सी। ट्रांसलेट में हम लोग 2 वैल्यू देते हैं, एक वन होती है एक्स एक्सिस एंड अनदर इज वाई एक्सिस। चलो करके देखते हैं इसको। ट्रांसफॉर्म एंड क्या था, ट्रांसलेट। इसमें हम लोग 2 वैल्यू देते थे, राइट। तो पहला हम लोग देंगे लेट्स से 20 पिक्सल्स एक्स एक्सिस, 30 पिक्सल्स वाई एक्सिस। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। सो यहाँ पे तुम लोग देखोगे कि ये जो है ये 20 पिक्सल्स और 30 पिक्सल अपने लेफ्ट और राइट से हिल चुका है, यानी कि ये इसने क्या किया है, एक ग्राफ लिया है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से ये शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाई एक्सिस से मैं 130 पिक्सल्स करना चाहता हूँ, तो ये वाई एक्सिस से 130 पिक्सल्स हो गया है। एंड इसका वैसे उतना यूज नहीं होता, बट सीख लो, काम आएगा, है ना। वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से 120 पिक्सल्स हो चुका है, राइट। तो ये होता है ट्रांसलेट का काम। फिर इसको हम लोग वो कर देंगे, है ना। स्क्यू काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट जो था हम लोग का वो था स्क्यू, है ना। स्क्यू देखते हैं हम लोग। तो हम लोग का जो बॉक्स है वो वापस से नॉर्मल हो चुका है। देन ट्रांसफॉर्म स्क्यू।
इसको हम लोग अगर 30 डिग्री करेंगे तो ये क्या होगा पता है, ये देखो स्क्यू हो गया है, ये अपने z एक्सिस में घूम चुका है, मतलब ऐसे हो चुका है ना। और थोड़ा सा मैं अगर इसको 10 डिग्री से करूं तो तुम लोग समझ गए होगे स्क्यू क्या होता है ना। ये टेढ़ा हो चुका है, मतलब समझ रहे हो, जैसे वो इटालियन वर्ड्स होते हैं वैसा हो चुका है ये, ऐसे मतलब स्क्यू करने के लिए तुम लोग इसका यूज कर सकते हो। ऑलराइट, बाकी इसके बारे में पढ़ना और पढ़ना है ना, अच्छे से पढ़ना और अच्छे से पढ़ना एमडीएन पे, और क्या, ठीक, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करके भी देखना, तो हम लोगों ने देख लिया है कि रोटेट, स्केल, ट्रांसलेट एंड स्क्यू, ठीक, नोट करना है नोट कर लो। ऑलराइट, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो क्या होता है, इट एडेड्स शैडो इफेक्ट अराउंड एन एलिमेंट्स फ्रेम। ऑलराइट, मतलब ये क्या करता है, एक शैडो इफेक्ट क्रिएट करता है एलिमेंट के अराउंड। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं एंड इसको भी मैं रिमूव ही कर देता हूं। एंड कैसे बॉक्स शैडो इफेक्ट लगता है, पहले हम लोग इसमें एक्स एक्सिस का लगाते हैं, देन वाई एक्सिस का लगाते हैं, देन ब्लर रेडियस लगाते हैं, देन कलर लिखते हैं ना। आओ चलो इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग का इनिशियल जो बॉक्स है वो इस तरह का है, देन CSS में आएंगे, लिखेंगे बॉक्स शैडो। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 पिक्सल्स लगा देंगे x, 2 पिक्सल्स y, देन ब्लर, ब्लर कितना करना है, ब्लर की रेडियस हम लोग देते हैं उसी टाइप में हम लोग, सॉरी, ब्लर का रेडियस हम लोग 10 पिक्सल दे देते हैं और कलर दे देते हैं ब्लैक, क्योंकि शैडो ब्लैक होती है। ये देखो कितना अच्छा एक शैडो इफेक्ट आ गया है इसमें देखो, ये कितना मतलब 3D टाइप का लगने लगा है, राइट। तो इस तरह से तुम लोग शैडो इफेक्ट लगा सकते हो। अगर मैं इसका थोड़ा सा चेंज कर दूं XY एक्सेस, तो XY एक्सेस चेंज करके तुम लोग इसकी जो शैडो की मूवमेंट है वो चेंज कर सकते हो। ब्लर इफेक्ट अगर तुमको चेंज करना है, लेट्स से ब्लर इफेक्ट बढ़ा दिया तो काफी ज्यादा ब्लर हो गया, फिर ये है ना, ऐसा लग रहा है स्क्रीन से बाहर आ रहा है, राइट। 0 अगर कर दिया तो काफी एकदम डार्क हो गया, एकदम डार्क कलर दिख रहा है, ठीक। तो इसलिए हम लोग 10 पिक्सल्स करेंगे, 10 पिक्सल्स सही रहता है, या फिर और ज्यादा करना है 30 पिक्सल्स कर दिया तो 30 पिक्सल्स ऐसा हो गया। देन वाई एक्सिस को अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो वाई एक्सिस नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस तरह हम लोग वाई और एक्स एक्सिस को एडजस्ट करके इसके शैडो को एडजस्ट कर सकते हैं। एक शैडो इफेक्ट भी तुम लोगों को पता चल गया होगा अच्छे से, ठीक। ये आपका वाई, सॉरी ये एक्स, ये वाई, ये ब्लर एंड दिस कलर, ठीक। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस क्या करना है, क्रिएटिंग ए कार्ड हावर इफेक्ट। चलो बनाते हैं इसको, चलो बनाते हैं, इतना तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ओके, हावर इफेक्ट बनाना है, हावर इफेक्ट बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल ये एक कार्ड है और तुम लोग को बता दूं, ये होमवर्क है तुम लोगों का, एक कार्ड बनाना है तुम लोगों को, एक ये ऐसा कार्ड होना चाहिए, ठीक, ये एक ऐसा कार्ड होना चाहिए, यहाँ पे एक इमेज होनी चाहिए, ये एक इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा होना चाहिए, ठीक। और जैसे ही तुम माउस इसके ऊपर ले जाओगे तो पीछे तुम्हारे शैडो आनी चाहिए, ठीक। तो इस टाइप से बनाना है, मैं इसमें करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ आना है, यहाँ पे लिखना है हावर इफेक्ट लगा देंगे हम लोग, एंड ये जो बॉक्स शैडो वाला पार्ट है इसको उठा के हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो तुम लोग को तो वही होमवर्क करना है। और अभी ऐसा है, जैसे मैं माउस ले जाऊंगा तो उसमें देखो हावर इफेक्ट आ रहा है, जैसे मैं माउस ले जा रहा हूँ तो उसमें शैडो आ रही है, मतलब शैडो इफेक्ट सा आ रहा है, ठीक। तो तुम लोग को तो ऐसा बनाना है, वेट, ये रहा, तुम लोग को तो ऐसा बनाना है जहाँ पे इमेज होगी, मुझे भेज देना इंस्टाग्राम पे, काफी लोग भेजते नहीं है ना। ये आपकी इमेज हो गई, ये आपका नेम हो गया, और जैसे ही माउस ले जा रहे हो देन बैक में आपके शैडो आ रहा है। कोई दिक्कत तो बता देना कमेंट सेक्शन में एंड वी विल सॉल्व इट, ओके। और पढ़ना है और पढ़ते हैं आज। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं हम लोग, चलो बैकग्राउंड इमेज देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। लेट्स यूज सेट एन इमेज एज एन बैकग्राउंड, ठीक। ये इसका सिंटैक्स होता है जहां पे हम लोग बैकग्राउंड इमेज लगा रहे होते हैं, URL इसमें लिख रहे होते हैं। चलो देखते हैं इसको, चलो फॉर एग्जांपल ये है, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको पहले मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। मुझे क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसकी जगह बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ठीक। वो कैसे लगाएंगे, अब देखो तुम यहाँ पे मेरे पास एक इमेज कोई पड़ी हुई है, मेरी इमेज है पहले की, तो इसमें मैं यही इमेज लगा दूंगा, BG इमेज,
ठीक, बैकग्राउंड इमेज देन URL। एंड अब हम लोग इसमें अगर कोई एक्सटर्नल इमेज है, कोई बाहर की इमेज है, वेबसाइट की इमेज है, तो यहाँ पे हम लोग उस इमेज का URL पेस्ट कर देंगे। सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है इमेज, तो फिर हम लोग सीधे यहाँ पे उस इमेज का जो एड्रेस है वो लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे आएंगे, देखेंगे इमेज आ चुकी है। इमेज तुमको दिखाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल गई है इमेज। क्या हो गई है? फैल गई है, उसकी वजह से दिखाई नहीं दे रही। अब इस चीज़ को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? हम लोगों ने ये तो कर लिया। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग इन 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे। एक तो हो गया कंटेन, एक हो गया आपका कवर, एक हो गया आपका ऑटो। एक एक करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आके हम लोग टाइप करेंगे बैकग्राउंड साइज, है ना, क्योंकि बैकग्राउंड का साइज फिर एडजस्ट होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, कंटेन करके देखते हैं। ठीक, कंटेन करने से क्या होगा, आपका इमेज जो है वो मतलब जितनी स्पेस है उसको कंटेन कर लेगी। ठीक, ऐसा मतलब होगा। एंड कवर करने से क्या होगा, कवर करने से कवर हो जाएगी। वैसे कंटेन करने से ना ये होता था, सॉरी, कंटेन करने से ना इमेज रिपीट करेगी, मतलब कि इमेज अपने आप को रिपीट करती जाएगी जब तक कि वो पूरे बॉक्स को भर नहीं लेती है। ठीक, सॉरी वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। अगर मैं इसका जो विड्थ है और हाइट है वो अगर इंक्रीज कर दूं तो तुम लोग देखोगे कि जो इमेज है वो रिपीट हो रही थी, है ना। नीचे देखो तुमको हल्की हल्की सी इमेज दिख रही होगी, हल्की हल्की सी देखो बाल दिख रहे हैं, है ना, तो इमेज वो रिपीट हो रही है बेसिकली। नाउ कंटेंट तुमको समझ में आ गया, कवर तुमको समझ में आ गया। कवर क्या करेगी, पूरी इमेज कवर कर लेगी। एंड ऑटो, ऑटो क्या करेगा, मतलब अपने अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर लेगा। ऑटो का कोई उतना लेना देना नहीं होता है। तुम लोग समझ गए होगे। बाकी टेस्ट ट्रायल करना, प्रैक्टिस करना और जो फिट बैठे उसको लगा देना। ओके, सो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे बैकग्राउंड का जो इमेज है वो सेट करते हैं हम लोग। ऑलराइट, सो नेक्स्ट पोजीशन देख लेते हैं यार हम लोग एक बार और। पोजीशन क्या होता है? काफी लंबा लेक्चर हो रहा है, एक बार और पानी पी लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लो। आप लोग जो कमेंट करते हो ना तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में अपना एड्रेस नेम लिखते हो तो काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जो वीडियो ही नहीं देखते हैं, सिर्फ आते हैं कमेंट खोलते हैं, नेम एड्रेस लिख के चले जाते हैं। वो भी एक अजूबे हैं, क्या बताया जाए। चलो एक मैं टास्क देता हूँ। यहाँ तक अगर आ गए हो ना, मैं एक कोड बता रहा हूँ, वो तुमको क्या करना है ना, कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। एक कोई भी कोड मैं लिख रहा हूँ, अच्छा वीडियो में EQSTL रैंडम है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, ये कोड है, ये तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुमने यहां तक वीडियो को देखा है ना। तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं, तुरंत ही कोड ये कमेंट कर देना EQSTL, तो इससे मुझे पता चल जाएगा। इरेज। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पोजीशन देखते हैं कि पोजीशन क्या होता है। देखो यार क्या होता है पोजीशन, दी पोजीशन CSS प्रॉपर्टी सेट्स हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो पोजीशन की एलिमेंट जो सॉरी, ये जो काफी ज्यादा देर से मैं बोल रहा हूँ इस वजह से शायद हो रहा हूँ। चलो मैं ये टॉपिक आखिरी है, इसके पढ़ाने के बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है, इट्स सेट हाउ एन एलिमेंट इज पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट, कि जो एक एलिमेंट है वो कहाँ पे पोजीशनड हो। फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। ठीक, ये आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। अब ये एलिमेंट है, पोजीशन एलिमेंट की वजह से हम लोग ये बताते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहाँ पे पोजीशनड हो, है ना। ये चीज हम लोग आपका जो पोजीशन की जो प्रॉपर्टी है उससे कर रहे होते हैं। आओ चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ टाइप्स जानेंगे कि पोजीशन के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका स्टैटिक्स, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, और एक और होता है आपका स्टिकी। क्या होता है? स्टिकी। ठीक, तो ये 5 टाइप्स होते हैं। हम पोजीशन के 5 टाइप होते हैं, तो एक एक करके हर एक टाइप को देखते हैं। पहला हम लोग जो स्टैटिक टाइप है उसको देख रहे होते हैं। स्टैटिक क्या होता है? तो बेसिकली द टॉप, राइट एंड बॉटम, लेफ्ट एंड जेड इंडेक्स, जेड प्रॉपर्टीज हैज नो इफेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, आओ देखते हैं। यहां से मैं इसको हटा देता हूं,
ओके, कलर आ जाओ, कलर आ चुका है। ठीक, ये हम लोग का डॉक्यूमेंट ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी लगाएंगे, पोजीशन, और पोजीशन को कर देंगे स्टैटिक। ठीक, अब यार स्टैटिक से क्या होगा ना, तुम्हारा जो टॉप है 20 पिक्सल्स, ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉप से 20 पिक्सल खिसका रहे हैं। हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, राइट से 50 पिक्सल्स खिसका रहे हैं, एंड है ना, लगभग हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि टॉप से 20 पिक्सल्स हो जाए और राइट से 50 पिक्सल्स हो जाए, है ना, ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यार अगर स्टैटिक होगा ना तो ये चीज काम नहीं करेगी, कहीं भी नहीं मूव किया, ये ना राइट मूव किया ना लेफ्ट मूव किया, कहीं भी नहीं मूव किया। तो स्टैटिक प्रॉपर्टी हम लोग इसीलिए यूज ही करते हैं ताकि कोई भी प्रॉपर्टी जो है यानी टॉप राइट, तो ये काम ना करे, जहां पर है वैल्यू वहीं पे रहे। ठीक, स्टैटिक रहे। वैसे तो इसको आखिरी में बताना था पर पता नहीं शुरुआत में क्यों लिख दिया। ऑलराइट, कोई बात नहीं, एक बार और देख लेंगे उसको। तो इसको देखते हैं रिलेटिव को। ठीक, रिलेटिव क्या करती है, दी ऑफसेट इज रिलेटिव टू इटसेल्फ बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। यार तो ये क्या करती है रिलेटिव वैल्यू, एक मिनट में रिलेटिव कर दूं। रिलेटिव वैल्यू क्या करती है, अकॉर्डिंगली इधर से उधर शिफ्ट होती है। मैंने क्या किया था यहाँ पे कि टॉप से 20 पिक्सल्स हो जाए, राइट से आपका 50 पिक्सल्स हो जाए। तो इसने सेम यही चीज किया, टॉप से 20 एंड राइट से 50 पिक्सल्स खिसक गया है और ये स्क्रीन के अंदर जा चुका है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट लिख दूं तो तुम लोग को और समझ में आएगा। लेफ्ट से 150 पिक्सल्स और टॉप से 20 पिक्सल्स, तो ये लेफ्ट से 150 पिक्सल्स हो चुका है, टॉप से 20 पिक्सल्स हो चुका है। अब मैं टॉप से 120 पिक्सल्स कर दूंगा तो ये टॉप से 120 पिक्सल्स हो गया, मतलब नीचे आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कोई भी एलिमेंट को अपने पेज में इधर से उधर खिसका सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं बटन का। ठीक, बटन का एग्जांपल लेते हैं। सबमिट बटन होगी, सबमिट बटन होगी, यहाँ पे आते हैं हम लोग, एक बटन क्रिएट करते हैं एंड बटन का कुछ हम लोग ऐसा करेंगे कि बटन का जो बीजी कलर है, बीजी जो कलर है उसको हम लोग कर देंगे ब्लू। ठीक, उसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम लोग कर देंगे वाइट। ठीक, उसका जो बॉर्डर है उसको हम लोग कर देंगे, अभी देखो ऐसा कुछ बटन हम लोग का क्रिएट हुआ है। ठीक, उसका जो बॉर्डर है उसका हम लोग कर दें, उसको हम लोग कर देंगे अप्रॉक्स कितना कर दें कि 2 पिक्सल्स कर दें, सॉलिड कर दें एंड ब्लू ही कर दें, है ना, ताकि थोड़ा सा देखने में ठीक लगेगा। ठीक, उसकी पैडिंग बना दें, पैडिंग कितनी कर दें, 10 पिक्सल्स कर दें चारों तरफ से। तो देखो ये ऐसा बन रहा कुछ। ठीक, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट साइज लार्जर कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो थोड़ा सा लार्ज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रेडियस इसकी, सॉरी जो बॉर्डर रेडियस है उसको हम लोग 4 पिक्सल्स कर देंगे, तो ये बटन और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। थोड़ा सा और इसका रेडियस इंक्रीज करते हैं, लेट्स से 6 पिक्सल तक, और ये देखो इस तरह हो गया। अभी देखो जब हम लोग माउस इसके ऊपर ले जा रहे हैं ना तो एक बड़ा ही नॉर्मल सा लुक आ रहा। एक चीज़ और करते हैं हम लोग, पॉइंटर को अरे यार सॉरी, पॉइंटर नहीं हो रहा, कर्सर, हाँ कर्सर पॉइंटर, सॉरी। सो कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे मैं अपना कर्सर ले जाऊंगा तो ये ऐसा पॉइंट बन के आ जाएगा। ठीक, तो एक बटन का फॉर्मेट भी हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये बटन करते हैं। अब तुम लोग एक चीज देखो तुम लोग, यहाँ पे जो मैंने डिव लिया है उसकी पोजीशन को रिलेटिव किया है। ठीक, और इसकी जो टॉप और लेफ्ट है, टॉप और लेफ्ट से इधर उधर खिसका दिया उसको। लेकिन तुम एक चीज देखो, जब मैंने बटन क्रिएट किया है ना, बटन इधर आया है, ऊपर नहीं आया। देखो इतनी स्पेस बाकी है लेकिन तब भी ये बटन इधर आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इस एलिमेंट को टॉप और राइट या लेफ्ट से कहीं भी कर दें, लेकिन जो उसकी स्पेस है वो हमेशा बनी रहेगी, और इसी वजह से ये जो बटन है वो इधर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां तक तो ये पूरा बॉक्स बना हुआ था। ठीक, तो रिलेटिव में ये चीज होती है और तुम लोग याद कर लेना, बाकी तो टेस्ट एंड ट्रायल और प्रैक्टिस से ही आएगा। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट। The element is removed from the normal document flow and no space is created for the element in the page layout. समझ गए? It is positioned relative to its closest positioned ancestors if any. Otherwise it is placed relative to the initial containing block. अब इसका क्या मतलब हुआ, चलो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
इसको एब्सोल्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का पहला टर्म क्या था कि द एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो एंड नो स्पेस इज क्रिएटेड। अभी तो इसमें स्पेस क्रिएटेड था, राइट? अब क्या होगा? नो स्पेस क्रिएटेड। तो यहां पे ये जो बटन है ऊपर कोई स्पेस रही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसकी जो पोजीशन है उसको एब्सोल्यूट कर दिया, तो कोई भी स्पेस क्रिएट नहीं हुई और यहां पे जो बटन है ऊपर चली गई। एंड नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? इट इज पोजीशन रिलेटेड टू इट्स क्लोजेस्ट पोजीशन एंसिस्टर। मतलब इसका क्या हुआ कि इसका जो क्लोजेस्ट एंसिस्टर होगा, एंसिस्टर मतलब मैंने तुम लोगों को डॉक्यूमेंट का फ्लो बताया था इन हायरार्की की। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिव है, ठीक? एक डिव तुमने क्रिएट किया, उसके अंदर एक और डिव क्रिएट किया, उसके अंदर एक और डिव क्रिएट किया। तो अब क्या हुआ? ये जो डिव है ना, ये पेरेंट एलिमेंट है। पेरेंट एलिमेंट किसका पेरेंट एलिमेंट है? इसका पेरेंट एलिमेंट है, इसका, ठीक? उसी तरह ये जो है ना, ये भी पेरेंट एलिमेंट है। ये पेरेंट एलिमेंट किसका है? इस वाले डिव का पेरेंट एलिमेंट है, ठीक? ध्यान से समझो, आराम से कॉपी पेन लेके समझो, जो मैं कर रहा हूं ना उसको करो, लिखो, है ना? उसी तरह चाइल्ड एलिमेंट है। जैसे चाइल्ड एलिमेंट क्या होता है? ये जो है ना, ये वाला, ये चाइल्ड एलिमेंट है किसका? इसका चाइल्ड एलिमेंट है, इसका, ठीक? उसी तरह ये जो है ना, ये चाइल्ड एलिमेंट किसका है? इस वाले का है। तो इस तरह से हम लोग एक हायरार्की चलती है यहाँ पे। ओके, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। तुम लोग समझ गए होगे और कंफ्यूज मैं ज्यादा नहीं करूंगा, बस इतना समझ लो कि ये जो तुम्हारा एब्सोल्यूट होता है, ये इसके जो क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट एंसिस्टर्स हैं, यानी क्लोजेस्ट जो डिव टैग है या फिर क्लोजेस्ट जो कोई भी एलिमेंट है जिसके अंडर ये आता है, तो उसके रिस्पेक्ट में ये इधर से उधर होता है। और अगर नहीं है, इफ एनी, अगर नहीं है, देन ये क्या करेगा? इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक क्या होगा? इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक कौन सा है आपका? इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक आता है आपका ये जो बॉडी टैग है वो, ठीक? ये इनिशियल कंटेनिंग टैग आता है। तो ये चीज समझ गए होगे, बाकी प्रैक्टिस करना, मोस्टली प्रैक्टिस से ही आएगा ये। फिक्स्ड क्या होता है? फिक्स्ड भी सेम होता है। द एलिमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो एंड नो स्पेस इज क्रिएटेड फॉर द एलिमेंट इन द पेज लेआउट। सेम है, बट इसमें एक छोटी सी चीज है, इट इज पोजीशन टू द रिलेटिव टू द इनिशियल कंटेनिंग ब्लॉक स्टैब्लिश बाय द व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मैंने बताया था तुमको कि जितनी भी स्क्रीन हम लोग देख पा रहे, चाहे फोन की हो या टैब की हो या तो लैपटॉप की हो, कंप्यूटर की भी हो, कहीं की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितनी भी हम लोग स्पेस देख पा रहे वो हम लोग का व्यू पोर्ट होता है, ठीक? तो फिक्स्ड क्या होता है कि मतलब इनिशियल ही चला जाता है, ये अपने आप को एडजस्ट करता है बॉडी टैग के रिस्पेक्ट में, ठीक? खाली इसका डिफरेंस यही होता है ना? वो बॉडी टैग के रिस्पेक्ट में करता है और ये जो आपका एब्सोल्यूट है वो अपने एंसिस्टर्स के में करता है, और अगर एंसिस्टर्स प्रेजेंट नहीं है देन वो बॉडी टैग के में करता है, ठीक? इतना समझ में आ गया होगा। चलो इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। वैसे कोई फायदा तो है नहीं, फिक्स्ड अगर मैं लिखूंगा तो सेम चीज हो जाएगी, वही आउटपुट आने वाला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज और होती है, स्टिकी। भाई स्टिकी वो चीज है ना कि तुम लोग मतलब चाहोगे कि ये चीज मैं अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करूं, तो इसको पढ़ना जरूर एक बार। स्टिकी में बता देता हूं होता क्या है। अगर तुम यहां पे स्टिकी पोजीशन लगाओगे ना, चलो यार दिखाई देता हूं। यहां पे मैंने अगर स्टिकी लगा दिया, मैंने स्टिकी लगा दिया, ठीक? और क्या किया कि इसका जो बॉटम है या फिर टॉप है, टॉप को मैंने 0 कर दिया। ये देखो ये ऊपर आ गया, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, ऊपर ही तो आ गया। अरे रुको रुको, अब दिखाता हूं। यहां पे एक पैराग्राफ टैग लिया, लॉरेम लिखा और लॉरेम का कुछ 500 वर्ड मैंने ले लिया, ठीक? काफी ज्यादा है वर्ड। यहाँ पे आएंगे, ओके अभी उतने वर्ड हुए नहीं है तो एक और लॉरेम ले लेंगे। मुझे वर्ड्स चाहिए बेसिकली, तो 600 वर्ड्स ले लेंगे। ऑलराइट, यहाँ पे आ गए। अब एक चीज देखना तुम, ये देखो सीधी मैजिक, मतलब कि ये जो तुम्हारा कंटेनर है ना, ये स्टिक हो चुका है। ये क्या हो चुका है? स्टिक हो चुका है। और जैसे ही तुम ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो कंटेंट ऊपर जाएगा, लेकिन वो बॉक्स उसी जगह पे रहेगा, ठीक? काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? तो अब तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं तुमको, तो पढ़ोगे भी नहीं, है ना? तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और दैट्स इट। स्टिकी तुम लोग काफी बार यूज करोगे, मुझे पता है, मैंने भी किया था जब मैंने नई नई प्रोग्रामिंग सीखी थी। ऑलराइट, प्रैक्टिस तुमको करना है। प्रैक्टिस क्या करना है कि एक स्माइली फेस बनाना है। यार ये मैंने प्रोजेक्ट कहीं पे देखा था प्रैक्टिस वाला,
तो वहीं से मैंने लिखा है इसमें एक स्माइली फेस बनाना है ऐसे करके, और कैसे बनाओगे वो तुमको सोचना है। कौन कौन ये स्माइली फेस बना सकता है ना। वैसे तो है आसान, ये तुम्हारा एक गोला हो गया, ये तुम्हारे 2 गोले हो गए, ये तुम्हारा एक स्क्वायर बॉक्स रहेगा तुम्हारा। उसके बाद क्या करोगे, इसका जो बॉर्डर रेडियस है ना, या ये वाला बॉर्डर रेडियस तुम ऐसे कर दोगे और ये वाला बॉर्डर रेडियस ऐसे कर दोगे, तो ये एक स्माइली फेस बन जाएगा। ऐसा ये बॉर्डर रेडियस इधर से ऐसा और इधर से ऐसा, तो ये ऐसा मुंह बन जाएगा, और ये तुम यहां लगा दोगे और ये स्माइली फेस बन गया। दैट्स इट। तुम लोगों को आना चाहिए ये चीज। ठीक बच्चा, ओके। कल हम लोग फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने वाले हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज यार मैं थक गया हूँ ऑलरेडी, 2 घंटे से आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है, मैंने भी टाइम नहीं देखा है। एंड अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं पढ़ते पढ़ते देखते देखते, देन थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करो और प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो। और मैं एक तुम लोगों के लिए सीट रेडी कर रहा हूँ 365 डेज प्रोजेक्ट की, कि हर दिन तुम एक प्रोजेक्ट बनाओगे 365 डेज के लिए। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मैं तो अभी कवर कर देता, बट तुम लोग थक गए होगे, आई नो, है ना। सो नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।